देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक बार फिर से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल सेना के वीर गाथा और देश की आज़ादी की जो रूपरेखा थी उसे बयां करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अभी जमशेदपुर में इस तिरंगा यात्रा के तहत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, इनके द्वारा सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगा का वितरण किया गया। हम सीधे रघुवर दास से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ रूपरेखा होगी झारखंड में इस तिरंगा यात्रा की। नहीं, तिरंगा यात्रा सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा और पूरा भारत तिरंगामय 15 अगस्त तक हो जाए। और बीते वर्ष भी हम देखें, पूरा देशवासी, जमशेदपुर वासी, झारखंड वासियों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने दुकान में, अपने बस में, अपने टेम्पो में या साइकिल यात्री हो, सभी तिरंगा 15 अगस्त तक अपने अपने घर में झंडा बांधने का काम किया। देखिए, तिरंगा भारत का स्वाभिमान का प्रतीक है। तिरंगा भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की विविधताओं का भी प्रतीक है। आप देखिए, हर जाति, भाषा, धर्म के लोग स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। तो आज उसी क्रम में जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं को तिरंगा झंडा देकर और सभी जमशेदपुर वासियों से अपील करते हुए कि अपने अपने घर में झंडा, चाहे फ्लैट में रहते हो, चाहे सामान्य घर में रहते हो, बस्ती में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं, तो अपने अपने घर में कल से लेकर 15 तक झंडा जरूर बांधें, क्योंकि ये तिरंगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना का भी प्रतीक है। यानी 15 अगस्त तक पूरी दुनिया को हम दिखाएं एक राष्ट्र एक भावना। अभी आपने कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया, क्या कुछ निर्देश दिया है पूरे जमशेदपुर को तिरंगामय करने को लेकर के? क्या कुछ निर्देश रघुवर दास के द्वारा दिया? नहीं, अभी मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि ग्रुप बनाकर अपने अपने मंडल क्षेत्र में तिरंगा लेकर 13 तारीख से लेकर कल से आप अपने अपने क्षेत्र में बस्ती बस्ती, क्वार्टर क्वार्टर जाकर तिरंगा झंडा लगवाएं घर घर, और साथ ही साथ अपने मंडल क्षेत्र में तिरंगा यात्रा भी निकालें। और कल से जमशेदपुर में घर घर तिरंगा बांधने का भी काम शुरू होगा और 14 को पूरे जमशेदपुर में विभिन्न मंडलों क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा भी निकालने का पार्टी ने कार्यक्रम तय किया। आज के दौर में जो सोशल मीडिया है इसमें काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में इस तिरंगा यात्रा को और वृहद रूप देने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा? नहीं, देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं जी, समाचार पत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी लोग, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि आप घर में झंडा, अपने घर में झंडा बांधते हुए सोशल मीडिया में ज़रूर डालें, क्योंकि आज चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो आपके एक झंडा बांधते हुए सोशल मीडिया में अगर आएगा तो दूसरे को प्रेरित करेगा कि हम भी अपने घर में झंडा बांधें। तो मेरा सभी से अपील है कि अपने अपने घर में, अपने दुकान में, अपने झोपड़ी में तिरंगा बांधते हुए सोशल मीडिया में ज़रूर डालें, ताकि दूसरा को भी प्रेरित करें। हर घर अपना तिरंगा लगाएं और सोशल मीडिया में तिरंगा बांधते हुए अपना फोटो जरूर डालें।
झारखंड प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो भाजपा की तिरंगा यात्रा है इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। कहना है कि भाजपा के विचारों में ही तिरंगा नहीं है और भाजपा जो है तिरंगा यात्रा नहीं, ये उनका एक तरह से नौटंकी है। इस पर क्या कहेंगे रघुवर दास? देखिए, तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज। तो विपक्षियों को सलाह होगा कि राजनीति, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी 15 अगस्त के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी है। इसी देश की रक्षा के लिए आज भी हमारे वीर जवान अपने शौर्य का प्रतीक दिखाते हुए शहीद भी हुए। और अभी हाल में ही देखा आपने कि किस तरह हमारे वीर जवानों ने पाक अधिकृत जो आतंकवादियों का अड्डा था, किस तरह तहस नहस करने का काम किया और पाकिस्तान को घुटने में लाने का काम किया। तो जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है, चाहे देश की ध्वजा का सवाल है, वहाँ हम सभी भारतीय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह देश की आज़ादी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सभी देश की आज़ादी के लिए कतारबद्ध इसी तिरंगा को फहराने के लिए कुर्बानी दी है। सत्तारूढ़ दल के जो प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज पांडे, इनका कहना है कि 2004 के पहले भाजपा के आइडियोलॉजी में ही तिरंगा झंडा को फहराना नहीं था, लेकिन अब जो है भाजपा तिरंगा को थाम करके राजनीति कर रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, इस 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के आने के बाद राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्रीय भावना जगी है। और ये जो तिरंगा यात्रा है, ये राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का एक बहुत बड़ा पर्व है। तो आप भी तिरंगा यात्रा करो, किसने रोका है? तो देश का तिरंगा के यात्रा के तिरंगा के सम्मान के लिए है, इसमें राजनीति का। अगर आप अपने को देश प्रेमी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, तो आप भी 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं ना, अपने कार्यालय में, ऑफिस में, बस्ती में, घर में जाओ, तो आप भी इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लो, आप भी तिरंगा यात्रा निकालो। अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ पर्व है और जो भी विपक्षी इस तिरंगा यात्रा को राजनीति से जोड़ रहे हैं वो भी भाजपा के इस कार्यक्रम में शामिल होए और बढ़ चढ़ करके तिरंगा यात्रा को और बृहद रूप दें। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in